मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो अपनी अलग शैली के लिए जाने जाते हैं और समय समय पर कभी कविता, कभी गीतों तो कभी अपने लेखों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। हम बात कर रहे हैं पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में पदस्थ पुलिस निरीक्षक धैर्यशील येवले की, जिन्होंने हाल ही में प्रकृति के ऊपर एक लेख लिखा है। तो आइए सुनते हैं वह लेख। भारत की हजारों वर्षों से यह मान्यता रही है कि प्रकृति के संतुलन को कायम रखा जाए। यह मनुष्य व प्रकृति दोनों के लिए अच्छा है, परंतु वर्तमान में तरक्की के नाम पर जिस ढंग से प्रकृति का शोषण हो रहा है, इस संतुलन को अस्वाभाविक रूप से तोड़ा जा रहा है। उसे ये लगता है कि लोभग्रस्त सभ्यता उसे रहने नहीं देगी। पूर्व में हम प्रकृति को माँ का दर्जा देते थे, परंतु अब वैसा नहीं है। अब प्रकृति केवल उपभोग का साधन बना दी गई है। ये भी सही है कि जब प्रकृति अपने पर आती है तो वो किसी का लिहाज नहीं करती। उदाहरण हम देख ही रहे हैं। प्रकृति को मात्र विज्ञान के जरिए समझना मानव की भूल है। उसे धर्म के साथ जोड़कर भी समझना होगा, और ये सनातन धर्म ने किया भी है। परंतु पश्चिम के दृष्टिकोण ने प्रकृति को केवल साधन समझने की भूल की है। प्रकृति को उन्होंने कभी माँ या मित्र नहीं माना। सनातन मत के अतिरिक्त जो भी मत वर्तमान में दुनिया में प्रचलित है, वो मतावलंबी भी प्रकृति के संबंध में अधिक मुखर नहीं है, और वे प्रकृति को अपने अधीन करना चाहते हैं, जो कि असंभव कार्य है। प्रकृति हमेशा समस्त जीवधारियों की स्वामी रही है और रहेगी। उसे अपना चाकर बनाने के चक्कर में पश्चिमी मानव ने प्रकृति से दुश्मनी मोल ली है। ये भी कह सकते हैं कि कुल्हाड़ी पर पैर रख दिया है। पूर्व व पश्चिम में यह अंतर साफ दिखाई देता है। जहां पूर्व का सनातनी प्रकृति को माता का स्थान प्रदान कर उसे विभिन्न रूपों में व अवसरों पर पूजता है, तो वहीं पश्चिमी सभ्यता उसे दासी समझकर उसका सिर्फ शोषण करना चाहती है और उस पर विजय पाना चाहती है। प्रकृति के दोहन व शोषण में अंतर है। सनातनी ने प्रकृति को मां मानकर उसका दोहन किया है, अन्य लोगों ने उसे दासी समझकर शोषण किया है। दोहन व शोषण को इस तरह समझना होगा जैसे बाल कृष्ण ने माता यशोदा का दूध पिया, यह दोहन कहलाएगा। और जब कृष्ण पूतना राक्षसी का दूध पीते हैं, उसकी मृत्यु आने तक ये शोषण कहलाएगा। समझना होगा हमें प्रकृति का दोहन करना है, शोषण नहीं। हम जितना प्रकृति से उधार लेते हैं, वह उधार उसे वापस लौटाना हमारा कर्तव्य है, जिससे लेन देन का संतुलन बना रहेगा। प्रकृति व मानव दोनों प्रसन्न रहेंगे। मनुष्य भी एक प्राकृतिक प्राणी है और उसका मन और बुद्धि भी प्रकृति का ही एक बहुत सूक्ष्म हिस्सा है। जैसे फूल और फूल की सुगंध होती है जो प्रकृति से पोषित है, वैसे ही मानव की बुद्धि व आत्मा के प्रकृति का संबंध है। संपूर्ण मानव जड़ व चेतन स्वरूप, जिसे बुद्धि, आत्मा और शरीर कह सकते हैं, प्रकृति से ही पोषित व संरक्षित है। मानव अपने आप में पूर्ण इकाई नहीं है, अनंत प्रकृति का ही एक अंश मात्र है। 2 मिनट सांस रोक कर देखिए, समझ में आ जाएगा हवा कितनी अनमोल है। परिवेश में जितने भी भौतिक तत्व हैं, हवा, पानी, प्रकाश, मिट्टी, सब के साथ हमारा एक संतुलन होना चाहिए। जितने भी जीवधारी हैं, उनके साथ भी इसी संतुलन की आवश्यकता है। इस इकोलॉजी पर पश्चिम आज शोध कर रहा है, परंतु सनातनी की हजारों वर्ष पुरानी वैदिक सभ्यता इसके सूक्ष्मतम को जान चुकी थी। ईश्वर की अनंत रचना प्रकृति है, मनुष्य अंश भर है। मानव ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। प्रकृति मानव के सामने नतमस्तक नहीं हो सकती। मानव को जरूर घुटनों के बल ला सकती है। धर्म संबंधी हमारी धारणा में यह कहा जाता है कि आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। उसका अर्थ ये है कि हम पर्यावरण के इन विभिन्न स्तरों को शुद्ध बनाए रखें और उसमें आपस में एक सामंजस्य बनाए रहें। पर्यावरण के स्तरों में जब सामंजस्य टूटता है और यह विषमता उपजती है, तो उसका सीधा असर मानव पर पड़ता है। हमारी सनातनी शास्त्रीय परंपरा इस विषमता का कारण मानव को ही मानती है, क्योंकि मानव ही अपनी अच्छी बुरी इच्छाओं के कारण पर्यावरण को दूषित करता है, विषमता पैदा कर प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ देता है, जिसके दुष्परिणाम मानव के साथ सभी जीवधारियों को भुगतना पड़ता है।
मनुष्य जो प्रकृति व अपने आसपास के जीवधारियों से कुछ न कुछ पाती ही रहती है, एक प्रकार से मानव प्रकृति का ऋणी हो जाता है और ये ऋण उतारना उसका परम कर्तव्य हो जाता है। ताकि प्रकृति का सहज सरल संतुलन बना रहे, मानव का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक उत्थान प्रकृति के सहयोग के बिना असंभव है। हम कितनी भी बौद्धिक, नैतिक बातें करें, अगर हम प्रकृति के प्रति असहिष्णु हैं तो हमारी की गई बातें व्यर्थ हैं। प्रकृति ही वो केंद्र बिंदु है जिसकी परिधि पर जगत के संपूर्ण जीवधारियों का जीवन निरंतर घूमता रहता है, जब तक कि वो जीव अपने समय अनुसार निष्प्राण न हो जाए। मानव अपनी कुसीत वासनाओं के चलते असमय प्रकृति के निर्धारित गति व संतुलन में गड़बड़ी उत्पन्न कर अपने लिए संकट पैदा कर लेता है और दोषी प्रकृति को ठहराया जाता है। मानव को समझना होगा कि उसे प्रकृति के अनुसार चलना है। प्रकृति कभी मानव के अनुसार नहीं चलेगी। चलाने का प्रयास करेगा तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी। पर्यावरण से छेड़छाड़ का परिणाम हम भुगत ही रहे हैं। अब भी नहीं संभले तो विनाश निश्चित है। प्रकृति मंगलमय व कल्याणकारी है, बगैर उसे छेड़े उसकी शरण में बने रहें। यह लेख लिखा गया है मध्य प्रदेश के इंदौर के पीटीसी में पदस्थ पुलिस निरीक्षक धैर्यशील येवले ने।